Next, the topic is parturition. Parturition means delivery of the baby. So humans are viviparous as they give birth to their young ones. बर्थ होता है बच्चों का शरीर माँ के शरीर से, इसलिए उनको विविपेरस कहा जाता है. पार्टुरेशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग बर्थ टू अ बेबी. द फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द पार्टुरेशन लाइक यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शंस, डायलेशन ऑफ सर्वाइक्स एंड पैसेज ऑफ द बेबी आर कलेक्टिवली कॉल्ड लेबर. ये लेबर पेन होता है बच्चे, डिलीवरी होते समय जो पेन क्रिएट होता है दैट इज कॉल्ड एज अ लेबर पेन. तो जो प्रोसेस है जो अपने डिलीवरी मतलब बच्चे निकलने के लिए जो मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो और बेबी को जो पैसेज दिए जाते हैं दैट इज कॉल्ड एज अ लेबर. एंड लेबर इज एक्कम्पैनिड बाय लोकलाइज्ड सेंसेशन ऑफ डिस्कम्फर्ट और एगोनी कॉल्ड लेबर पेन्स. So parturition is controlled by a complex neuroendocrine mechanism. कुछ हार्मोनल प्रोसेस से उसको कंट्रोल किए जाते हैं. So signals arise from the fully formed fetus and placenta causes mild uterine contraction. एक contraction मतलब उसको squeeze कर देगा जिससे कि पेन क्रिएट होगा. It is accompanied by rise in estrogen progesterone ratio जो बढ़ जाता है उस समय क्रिएट होता है. Increase in oxytocin receptors and uterine muscles, and they cause vigorous contraction of myometrium of uterus, that is the muscle of the uterus at the end of pregnancy. जब मैच्योर हो जाते बच्चे उस समय ये लेबर पेन क्रिएट होता है. एंड द फुल्ली डेवलप्ड फीटस गिव्स सिग्नल्स फॉर द यूटेराइन कॉन्ट्रैक्शन बाय सिक्रेटिंग एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ACTH. ये हार्मोन सिक्रेशन होता है कहाँ से? पिट्यूटरी ग्लैंड से एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड से. एंड दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन. ये आप लोअर क्लास में पढ़ चुके हो हार्मोन्स के नाम. फिर से दोबारा हम जब कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे, लेकिन इसमें जो हार्मोन्स रिलेटेड है ACTH एड्रिनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी से और कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स फ्रॉम एड्रिनल ग्लैंड से. एंड दिस ट्रिगर्स रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन from the mother's pituitary gland which acts on uterine muscles of mother and causes vigorous uterine contraction, and this leads to expulsion of the baby from the uterus, जिसकी वजह से कि यूट्रस से बेबी का एक्सपल्शन होता है. इसमें 3 स्टेप्स है. फर्स्ट इज द डायलेशन स्टेज, सेकेंड इज द एक्सपल्शन स्टेज एंड थर्ड इज आफ्टर बर्थ, मतलब बर्थ हो जाने के बाद जो स्टेज है. सो लेट्स डिस्कस. First, serially, dilation stage, uterine contraction begin from top, forcing the baby towards the cervix. Contractions are accompanied by pain caused by compression of the blood vessel. इसे shrink होने से squeeze हो जाता है जिसकी वजह से pain create होता है. And oxytocin induced uterine contraction becomes stronger and stronger due to stimulatory reflexes. Pain बढ़ता जाता है and as the baby is pushed down in the uterus, its head comes to lie against cervix and cervix gets dilated. The vagina also shows similar dilation. This stage of labor can normally last up to few hours. उससे कुछ समय बचता है and it ends in rupturing of amniotic membrane of fetus. ये डायग्राम्स में देखिए. फर्स्ट जो इनिशियल जो लेटेंट फेज है जिसमें कि लेबर शुरू होगा, मतलब पूरे बेबी देखो मैच्योर हो चुके हैं फिटस जिसको कहा जा रहा है, और ऊपर यूट्रस का वॉल है और इसमें ये जो पैसेज जिस रास्ते से निकलेगा मदर के जो सर्विक्स है उसके अंदर से वैजाइना से होते हुए वो निकलने वाला है. तो सबसे पहले इसका अम्बिलिकल कॉर्ड के साथ कनेक्शन है. सेकंड जो है स्टेज 1 में फर्स्ट क्या होगा, एक्टिवेट हो जाएगा और फिर ये डायलेशन जो हो, ये सर्विक्स का पैसेज देखो और इधर देखो कॉन्ट्रैक्शन होने से ये पैसेज डायलेशन हो गया है. एंड दिस बेबी विल गिव अ फोर्स, इस साइड से एक फोर्स क्रिएट करता है और इधर से उसको निकलना है. तो नेक्स्ट अफेक्टेड जो सर्विक्स है ये स्वेलिंग हो जाते हैं और अम्बिलिकल कॉर्ड के कनेक्शन तो साथ में रहेगा ही. नेक्स्ट स्टेज पे क्या हो रहा है, नाउ इट इज़ पुशिंग टुवर्ड्स दिस पैसेज. ये देखो निकलने वाला है, उसका हेड निकल गया आधे, तो इसको कहा जा रहा है क्राउनिंग ऑफ द हेड. जब बच्चे डिलीवरी होते हैं सबसे पहले हेड सामने आता है, तो हेड पोर्शन से ये निकलने वाला है. और लास्ट जब डिलीवरी हो जाती है बच्चे समझो निकल चुका है, उसके बाद फिर उसका अम्बिलिकल कॉर्ड इसके जो कनेक्शन है ये इस साइड पे ये बाहर निकल चुका है, लेकिन उसके प्लासेंटा तब भी अंदर रह जाता है इसके साथ जो कनेक्शन है.
तो कुछ देर के बाद फिर ये पोर्शन भी निकलता है. सो दैट इज़ द प्रोसेस. सो एक्सपल्शन स्टेज जो है, द यूटेराइन एंड एब्डोमिनल कॉन्ट्रैक्शन बिकम स्ट्रॉन्गर. इन नॉर्मल डिलीवरी द फीटस पासेस आउट थ्रू cervix and vagina with head in forward direction and it takes 20 to 60 मिनट. 20 से लेके 60 मिनट मतलब 1 घंटा तक समय लग जाता है. एंड द अम्बिलिकल कॉर्ड इज टाइड एंड कट ऑफ क्लोज द बेबीज नवेल. डॉक्टर्स क्या करते हैं, उनके अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करके अलग करते हैं. एंड लास्ट स्टेज आफ्टर बर्थ, after the delivery of the baby, the placenta separates from the uterus and is expelled out as after birth. And due to severe contraction of the uterus, this process happens within 10 to 45 minutes of delivery. मतलब आफ्टर बर्थ के बाद जो प्लासेंटा है वो बाहर निकल कर आता है, उसमें 10 से लेके 45 मिनट्स तक लग जाता है. नेक्स्ट प्रोसेस इज द लैक्टेशन. मतलब आफ्टर बर्थ क्या होता है, मदर के जो ब्रेस्ट है उनमें से मैमरी ग्लैंड से मिल्क जो निकलता है, दैट इज कॉल्ड एज अ कोलोस्ट्रम. तो ये जो मिल्किंग जो शुरू होती है बेबी के लिए, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लैक्टेशन. द मैमरी ग्लैंड्स ऑफ द फीमेल स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क एट द एंड ऑफ प्रेगनेंसी बाय द प्रोसेस ऑफ लैक्टेशन. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ लैक्टेशन. एंड प्रोलैक्टिन इज द हार्मोन विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क. सो रिमेंबर दिस, which hormone is responsible for secretion of the milk from the mother breast, that is prolactin hormone. And lactation helps the mother in feeding the newborn baby. The fluid secreted by the mammary glands soon after childbirth is called as a colostrum. Colostrum का short note भी आता है. So remember this, what is colostrum? The first milk which is secreted from the mammary gland after the childbirth is called as a colostrum. So colostrum, it is the sticky and yellow fluid secreted by the mammary gland soon after childbirth. It contains proteins, lactose and mother's antibodies, example IgA, and the fat content in colostrum is low. The antibodies present in it helps in developing resistance for the newborn baby at a time when its own immune response is not fully developed. इसलिए आफ्टर बर्थ बेबी को कोलोस्ट्रम पिलाना बहुत ज़रूरी है. पहला जो दूध जो येलोइश मिल्क निकलता है, दैट इज़ कॉल्ड एज अ कोलोस्ट्रम, क्योंकि उसमें उसका एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने में हेल्प करता है. सो दैट इज़ एसेंशियल फॉर द मिल्क ड्रिंकिंग ऑफ द चाइल्ड. इसलिए आप देखोगे कि बच्चों को ये कोलोस्ट्रम पिलाया जाता है.